वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये मुख्य सेविका से रिलेटेड है और मुख्य सेविका के लिए आपकी जो स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए इसी को लेकर आज का ये वीडियो होगा। जो बच्चे पूरे दिन पढ़ाई करने के बावजूद भी टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले से ही अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं तो वो यहाँ पे वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मीडियम में स्कोर कर पा रहे हैं या फिर काफ़ी नीचे स्कोर कर पा रहे हैं या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उनका जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने स्कोर से, वो अपने स्कोर को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सेशन जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप क्या करो, जुड़े रहो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलो हम बात करते हैं टाइम टेबल पे कि मुख्य सेविका के लिए आपका टाइम टेबल किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे कि अपनी प्रोडक्टिविटी जो है आपको कैसे बढ़ानी है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं मुख्य सेविका के टाइम टेबल पे। मैंने इसके लिए जो टाइम टेबल में मुख्य सेविका के लिए स्टडी आवर लिया है ये 7 घंटा। 7 घंटा मैंने 7 आवर जो है मुझे लगा कि ये इनफ है, ना तो कम है ना बहुत ज़्यादा है, इसमें आप बोर भी नहीं हो गए और ये कम भी नहीं है, बहुत ही सटीक है 7 घंटा पर डे। तो मैं 7 आवर ही को लेके चलता हूँ। ठीक है, जो देखो 7 आवर को हम बांटेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है आपको कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि RDA का होता है, याद करना होता है कि प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए, कैल्शियम की कितनी मात्रा चाहिए। ठीक है, साथ ही रोग जैसे टॉपिक हो जाते हैं, उस क्या है फैक्चुअल है ये सब। तो आप क्या करो कि जितने भी फैक्ट है ना जो कि बार बार जिसको समझने का कोई अर्थ नहीं है उसको क्या करना होता है, हमें बार बार याद करना पड़ता है। जैसे कि अब ये दे दिया कि अब विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, साथ ही दे दिया कि मतलब शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा इतने से इतने एज वाले के लिए। ऐसे जो फैक्ट होते हैं उसके लिए आप 1 घंटे का समय ले लो। ठीक है, पर डे आपको 1 घंटे ये फैक्ट को क्लियर करने में लगाना है। लेकिन क्या पूरे 1 घंटे नहीं, आप क्या करोगे जैसे पहले दिन 1 घंटा दिया, उसके अगले दिन क्या करोगे कि 45 मिनट तो नए फैक्ट को याद करने में लगाओगे और 15 मिनट जो है बाद के उसके रिवीजन में लगाओगे जो पहले दिन पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा, 45 मिनट, इसको कैसे करोगे 45 मिनट प्लस 15 मिनट, 45 मिनट नया पढ़ा जाएगा और 15 मिनट में रिवीजन किया जाएगा। आप जो मैं रूटीन बता रहा हूँ इस पे आपको लग रहा है कि ये तो सिंपल सी है, लेकिन मैं बता दूँ ये जादुई तरीके से काम करती है। आप इसको अपना करके तो देखो, कुछ ही दिनों में आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपके साथ ये समस्या होती होगी कि आप पूरे दिन किताब से जुड़े रहते हो, फिर भी आप देखते होगे शाम को खुद का जब एनालिसिस करते हो कि अरे यार पूरे दिन किताब से जुड़े रहने के बावजूद भी कुछ नया नहीं सीख पाया, कुछ मतलब अपने स्कोर को ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है तरीका काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। दूसरा है किसी बुक या कहीं से थ्योरी। अभी फिर वही चीज़ करना है, क्या करो कि जैसे कि एक टॉपिक है विवाह, तो आपको क्या करना है कहीं से भी, ठीक है, चाहे वो किसी बुक से आप कवर कर लो या कोई वीडियो से कर लो, किसी से भी कर लो, एक क्लास करनी है पर डे और वो क्लास कितनी देर की, फिर से 45 मिनट की होगी। ठीक है, और बाकी 15 मिनट में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। देखो ये क्लास करने की ही हमेशा ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा आप किसी बुक से एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया करो। पूरे टॉपिक कंप्लीट ना हो पाए तो 45 मिनट में जितना भी होगा वहाँ तक कंप्लीट करो, उसके बाद टिक कर लो, फिर आगे अगले दिन उसके आगे से कंप्लीट किया जाएगा। और 15 मिनट में बाकी की जो 15 मिनट बचते हैं उसमें क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जो उससे पहले दिन पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना है। ठीक है, अब बाकी के MCQ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं खुद करवाऊंगा, ये मैं किसी और के हाथों में नहीं देना चाहता, मैं ये अपने खुद ब खुद कराऊंगा मैं ये। ठीक है, और कई सारे यूट्यूबर भी करा रहे हैं, कई सारे टीचर्स हैं, तो उनका भी देख सकते हो और ये मैं भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये MCQ फुल डिस्कशंस आप मेरा सेशन देख सकते हो पहले भी,
तो कॉपी कलम पे ज़रूर करवाता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं दूसरों से, बड़े बड़े यूट्यूबर से भी अच्छा ही होता है, आप खुद देख सकते हो। तो जो MCQ है वो 1 घंटा आपको रखना पड़ेगा MCQ के लिए। ये नया होना चाहिए, ठीक है। ये जो पुराने नहीं होने चाहिए कि बार बार आप रिवीजन करते हो, ये MCQ वो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नया होना चाहिए। और उसमें फुल डिस्कशंस, यानी जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जा रहा है उसको फुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ऊपर ऊपर से यहाँ पे नहीं भागना है, ऊपर ऊपर से भागने के लिए ये है, ये MCQ मैंने अलग से उसके लिए टाइम दिया है। इस MCQ को आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है फुल डिस्कशंस के साथ। मुश्किल से एक दिन में 25-20 आप कंप्लीट कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 1 घंटा आपको ये क्या करना है, इसका कर लेना है स्टडी। उसके बाद ये MCQ है जो आप लोगों का फेवरेट है, यानी आप लोग चाहते हो कि समझना ना पड़े, बस ABCD करके निकल जाएं, ठीक है। तो चलिए वो भी ज़रूरी है। आप यहाँ पे क्या है कि आपको ज़्यादा डिस्कशंस में नहीं जाना है, आप ऑप्शन को याद रख लो यहाँ पे, ठीक है। और 2 घंटे आपके लिए करने हैं पर डे, कम से कम 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करना है आपको, पर डे करीब 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ज़्यादा अंदर डिस्कशंस में नहीं जाना है। जितने भी बुक हैं, चाहे घटना चक्र हो चाहे यूथ का हो, उन सब में से 100 क्वेश्चंस को आपको पर डे डील करना है, बिना किसी खास, हल्का फुल्का डिस्कशंस कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्कशंस की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आपको क्या करना है, ये जो डिस्कशंस वाली है इसकी आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अतिरिक्त अब क्या करना है, इसके अतिरिक्त अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, डाइजेशंस। अब इसके बाद आपको पढ़ना नहीं है, आपकी जो पढ़ाई है यहीं पे कंप्लीट हो गई। यानी 2 घंटे आपको MCQ करने हैं, 1 घंटे MCQ फुल डिस्कशंस के साथ करना है, 1 घंटे क्लास करने हैं, यानी थ्योरी का, चाहे बुक से कर लो चाहे वीडियो से कर लो, और 1 घंटे जो है फैक्ट का। इसके बाद आपको पढ़ना नहीं है, इसके बाद आप कहीं क्विज लगा लो, चाहे जो करना है करो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये डाइजेशंस। और ये जो समझ गया ना ये डाइजेशंस का फॉर्मूला, भैया उसका सिलेक्शन तो पक्का है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब ये कैसे किया जाता है ये सोच लो। जैसे कि आप खाना खाते हो तो वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो आपके शरीर में लगता है, ठीक है। तो आप जो पढ़ते हो आप देखोगे कि आप बार बार भूल जाते होगे, ठीक है। आप बार बार पढ़ते हो, बार बार भूलते हो, इसके वजह से क्या होता है कि आपके कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी काफ़ी लो हो जाता है। तो आपको डाइजेशन फार्मूला से क्या होगा कि आपका ब्रेन भी शार्प हो जाएगा और जल्दी भूलोगे भी नहीं, और सही मायने में आप जितने भी पढ़ते जाओगे वो आपको याद होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप क्या करो कि पर डे 1 घंटे जो है, जैसे कि पूरे दिन पढ़ने के बाद आप शाम को या रात को 1 घंटा टाइम निकालो, ठीक है। और उसमें आपको सोचना है, ना तो मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए ना कोई किताब। आप या चाहो तो लेट जाओ या फिर कहीं बैठ जाओ जहाँ पे शांति हो, और वहाँ क्या करो कि सोचो कि आप पूरे दिन में क्या क्या पढ़ाई किए और क्या क्या सीखा आपने, ठीक है। उन्हीं पढ़ाई के बारे में सिर्फ आपको सोचना है। अब ये सिर्फ नहीं सोचना है कि आप टेंशन में नहीं चले जाना है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये सब नहीं सोचना है। आपको क्वेश्चंस के बारे में सोचने हैं, जो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपने ये पढ़ा है कि जैसे रोग के बारे में, ठीक है। तो आपको उस वक्त क्या करना है, डाइजेशन क्या करना है। जैसे कि कोई विटामिन के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको याद करना है विटामिन का नाम, तो आप ब्रेन में अपने बैठे बैठे याद कीजिए, बिना किताब को देखे कि क्या आपको वो याद आ रहा है, क्या वो करने में आप सक्षम हैं, ठीक है। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जो आपने अभी इतने 4-5 घंटे में पढ़े उस सबको रिकॉल कीजिए और 1 घंटे में रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। और जिसको आप रिकॉल याद करने में सक्षम नहीं हुए हैं, बाद में 1 घंटे बाद उसको वापस से देख लीजिए। और ये तरीका आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। क्या करना है आपको, पहले पढ़ाई करना है और फिर बाद में 1 घंटे के अंदर किताब को रख के 1 घंटे के अंदर उस सबको रिकॉल करना है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात।
अब भी समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और ये जो 1 घंटा है ये बैकअप के लिए है। अब बैकअप मतलब क्या, कभी कभी होगा कि ये जो जितने टॉपिक मैंने बताए हैं ऊपर वो आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक है। क्योंकि कोई टॉपिक हो सकता है कि आपको जैसे कि ये 1 घंटे का ना हो के 1.25 घंटा का टॉपिक हो जाए, तो वहाँ पे आपको 1 घंटे का बैकअप चाहिए, ठीक है। कभी मान लो कि आधे घंटे के लिए आपको बीच में उठना ही पड़ जाए, तो क्या करोगे, 1 घंटे का बैकअप तो चाहिए आपको। तो यही बैकअप है, इसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कोई रिवीजन के लिए आपका इस्तेमाल कर लेना इसको, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं, मेरे बात पे सिर्फ 15 दिन के लिए इस रूटीन को अपना के देख लीजिए। अगर स्कोर ना बढ़े तो बताना, ठीक है। साथ ही कुछ टिप्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टिप्स नंबर 1 है, अगर आप मुख्य सेविका के साथ कोई दूसरा एग्जाम जैसे कि KVS हो गया या फिर ANM वगैरह हो गया, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, आप क्या कर सकते हो कि 4:3 का ये नियम अपना सकते हो। इसमें क्या है, 4 घंटे आपको मुख्य सेविका के लिए दे सकते हो, या फिर 3 घंटा मुख्य सेविका को दे दो तो 4 घंटे KVS के लिए दे सकते हो, या फिर 4 घंटे KVS को दे सकते हो तो 3 घंटे मुख्य सेविका को दे दो, ठीक है। ये 4:3 का नियम है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, अगर मान लो कि 4 घंटे मुख्य सेविका को आप दे रहे हो, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी ये जितने भी टॉपिक हैं उस सब का समय आधा आधा कर लेना, ठीक है। कोई समस्या? चलो अगले पे चलते हैं। संडे को आपको केवल रिवीजन रख करनी है, सिर्फ रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक सफल और असफल बच्चों में अगर बात की जाए कि क्या मेन अंतर है तो वो रिवीजन का ही होता है। एक सफल बच्चे हमेशा रिवीजन को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि असफल बच्चे हमेशा कुछ नया पढ़ने को, ठीक है। तीसरा है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी देखो, ये आप में कंपटीशन की भावनाओं को बढ़ाता है। कंपटीशन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिस्पर्धा जो होती है एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक। जो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है वो आप में घृणा और ईर्ष्या को बढ़ावा देगा, जबकि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो है एक हेल्दी कंपटीशन को जन्म देता है। तो आपको वो जो है सो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो कैसे मिलेगी, तो ग्रुप स्टडी से। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये तो आप 2 प्रकार से कर सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब देखो, अगर आपके आसपास 2-3 लोग हैं ऐसे जो मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ लोग जो ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उनको आप अपने साथ पढ़ाई के लिए इनवाइट कीजिए। अगर वो आने के लिए तैयार हो जाए तो साथ में मिलके स्टडी कीजिए। इससे क्या होगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा, ठीक है। आप चाहेंगे, जैसे अगर वो मान लो कि कोई 2 छात्र हैं, अगर एक अभी चाह रहा है कि मोबाइल देख ले थोड़ी देर, लेकिन दूसरा पढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो है तो आपका भी मन नहीं भटकेगा मोबाइल की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ, इंटरटेन होता रहेगा, पढ़ाई में दोनों व्यस्त रहोगे, 2-3 लोग मिलके करते रहोगे तो। लेकिन क्या है ना कि आजकल लोग शहर में रह रहे हैं, ज़्यादातर एक दूसरे से कोई इतनी बातचीत नहीं है, तो एक जो है ना सो ऑनलाइन, ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ग्रुप स्टडी। इसके लिए आपको क्या, आप चाहो तो जैसे अपना ग्रुप है, ठीक है, तो आप वहाँ भी 10-20 लोगों का एक ग्रुप बना लो। आप जो अपना ग्रुप है उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या करना है, ग्रुप में ऑनलाइन स्टडी, तो मैं उसके लिए मैं बता दूंगा, ग्रुप में ही बता दूंगा कि आप वहाँ पे कैसे ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड है ग्रुप स्टडी के लिए अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो वहीं पे मैसेज करना, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलो उसके बाद है पॉइंट 4, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये एक पोएम थी ना, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब आप समझ ही रहे हो, आपको क्या करना है, रात को जो है लेट नाइट तक जगना नहीं है, जल्दी सो जाना है और सवेरे जल्दी उठ जाना है, ठीक है। ये सब मैं बच्चे की तरह इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब काम करता है भाई। आप ये ना समझो कि ये सब सिर्फ वैसे पोएम थी बचपन की, ये सब रियल लाइफ में काम करता है, ठीक है। रात में सोते समय अपने आप को एनालाइज करना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। ये क्या होता है, तो देखो जैसे आज दिन भर आपने जो काम किया तो उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालिसिस करने का मतलब है कि जैसे आपने
कितनी पढ़ाई करी, आज नया नया क्या क्या सीखा, इसको बोलते हैं एनालिसिस। और पॉजिटिव एफर्मेशंस का सीधा सा अर्थ है कि अपने आप को ये बताओ कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ, मैं सफल हो सकती हूँ, ऐसा कुछ अपने आप को अपने आप से बोलना है, किसी और से नहीं। किसी और से बोलोगे तो वो मजाक उड़ाएगा, ठीक है। क्योंकि इंसानों की एक मनोवृत्ति है कि दूसरों को नीचे दिखाना। अब दूसरों को बोलोगे तो वो तुम्हें हतोत्साहित कर देंगे। तो क्या करना है, अपने आप को यकीन दिलाना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस, कि आप ये एग्ज़ाम पास कर जाओगे। अपने आप को देखना शुरू करो। जैसे आप मुख्य सेवका बनना चाहते हो तो आप अपने आप को देखो कि आप मुख्य सेवका बन गए हो। सोते वक्त ऐसे आप अपने आप को एज्यूम करो, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो उम्मीद है मैंने जितने भी ट्रिक बताए हैं यहाँ पे वो सब आप यूज करोगे और 15 दिन आप लगातार ऐसे करना। अभी आपको यकीन ना भी आए तो ये 15 दिन ऐसे करके देख लेना। कुछ ले चला तो जाएगा नहीं आपका, तो आप करके देख लेना और 15 दिन के अंदर अगर कुछ अच्छा रिजल्ट मिले तो ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे 100% यकीन है कि आप अपनी जो पढ़ाई कर रही हो उससे ज़्यादा रिजल्ट इसमें लेके आओगे अगर इस मेथड से तैयारी करते हो तो, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं मतलब आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता हूँ तो आपका भी ये फर्ज होना चाहिए कि ऐसे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।